श्री हरिवंश, राधे राधे, हरे कृष्णा। सदगुरुदेव भगवान के सत्संग में एक प्रसंग पे चर्चा हो रही थी, जिसमें सदगुरुदेव भगवान ये कहते हैं कि रामचरितमानस के या रामायण के दो प्रसंगों को मिक्स कर दिया गया है। लोग इनको अलग अलग करके समझें कि जब पुल बन रहा था, राम सेतु का निर्माण हो रहा था युद्ध के लिए, तो जो पत्थर पे कहा जाता है कि राम नाम अंकित किया जा रहा था, तो वो पत्थर जिस पे राम नाम अंकित किया जा रहा था, वो हनुमान जी एकांत में बैठ करके अपने नखों से उस पत्थर पे राम नाम की रचना कर रहे थे और पत्थर को जल में छोड़ देते थे और देख रहे थे कि ये प्रवाहित होते जा रहे हैं। पीछे प्रभु खड़े होकर के ये सब देख रहे थे और प्रभु ने भी कोशिश की कि हम भी अपना नाम लिख करके और समुद्र में प्रवाहित करें, तो शायद ये तैरने लगे, लेकिन प्रभु के हाथ से छोड़ा गया पत्थर जो है वो डूब गया। प्रभु थोड़े से सकुचा गए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, इन पत्थरों पे आपके नाम का सहारा है, इसलिए वो तर गए, लेकिन जिनको आप अपने कर कमलों से स्वयं छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। दूसरा जो प्रसंग दूसरी तरफ चल रहा था कि जो पुल का निर्माण हो रहा था, वो नल नील को चूँकि आशीर्वाद मिला था कि वो किसी भी पत्थर को छू देंगे तो वो हल्का हो जाएगा और समुद्र में डूबेगा नहीं, तो वो उनके स्पर्श से उन पत्थरों के से उस पुल का निर्माण हो रहा था। अन्यथा कोई अगर कृष्ण भक्त है, कोई अगर राम भक्त है, और एक कागज़ पर भी अगर उनके प्रभु का नाम लिख करके दे दिया जाए, चाहे वो कृष्ण हो चाहे वो राम हो, और कहा जाए कि इस पे पैर रखो वरना गर्दन उतार दी जाएगी या तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, तो अगर एक सच्चा भक्त है, सच्चा वैष्णव है, तो वो गर्दन उतरवाना मंजूर करेगा, बशर्ते कि अपने प्रभु के नाम के ऊपर वो पैर रख दे। तो ये दो प्रसंग अलग अलग हैं। सदगुरुदेव भगवान की कृपा से इसके बारे में इसको समझने का मौका मिला कि ये दो अलग प्रसंग हैं। जहाँ पे राम नाम अंकित किया जा रहा था जिन पत्थरों पे, वो लीला हनुमंत लाल बिल्कुल एकांत में कर रहे थे अपने प्रभु के नाम महिमा को दिखाने के लिए। श्री हरिवंश, राधे राधे, हरे कृष्णा।